श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ तृतीयोध्याय। विष्णु आदि देवताओं का हिमालय के पास जाना, उन्हें उमाराधन की विधि बता स्वयं भी देवी जगदम्बा की स्तुति करना। नारद उवाच। विधे प्राग् महाधीमन्वद मे वदतां वर ततः परं किमभवच्चरितं विष्णु सद्गुरोः। नारद जी बोले, हे विधे, हे प्राग्, हे महाबुद्धिमान, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, इसके बाद विष्णु के सद्गुरु शिव का क्या चरित्र हुआ, आप उसको मुझसे कहिए। अद्भुतेयं कथा प्रोक्ता मेना पूर्वगति शुभा विवाहश्च श्रुतः सम्यक् परमं चरितं वद। आपने मीना के पूर्व जन्म की शुभ एवं अद्भुत कथा कही, उनके विवाह प्रसंग को भी मैंने भली भांति सुन लिया। अब उनके उत्तम चरित्र को कहिए। मेनां विवाह सगिरिः कृतवान् किं ततः परं पार्वती कथमुत्पन्ना तस्यां वै जगदम्बिका तपः सुदुस्सहं कृत्वा कथं प्राप पतिं हरम् एतत् सर्वं समाचक्ष्व विस्तरांशांकरं यशः। हिमालय ने मीना के साथ विवाह करने के बाद क्या किया, जगदम्बा पार्वती ने उनसे किस प्रकार जन्म लिया और कठोर तप कर किस प्रकार शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, यह सब बताइए। और हे ब्रह्मन, शंकर के यश का विस्तार से वर्णन कीजिए। ब्रह्मोवाच। मुने त्वं शृणुषु प्रीत्या शंकरं सुयशः शुभं यच्छ्रुत्वा ब्रह्मेत्या शुद्धयेत सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आप शंकर के कल्याणकारी उत्तम यश को सुनिए, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है और सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। यदा मेना विवाहं तो कृत्वा गच्छत् गिरिर्गृहं तदा समुत्सवो जातस्त्रिषु लोकेषु नारद। हे नारद, जब मेना के साथ विवाह करके हिमवान घर गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव हुआ। हिमाचलोपेषु तत्प्रीतश्चकार परमोत्सवं भूसुरान् बन्धुवर्गाश्च परानानर्च सिद्धया सद्धिया। हिमालय ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर परमोत्सव मनाया और सद्बुद्धि से ब्राह्मणों, बंधुजनों एवं अन्य श्रेष्ठ लोगों का अर्चन किया। सर्वे दुजास संतुष्टा दत्त्वा शीर्वचनं वरं ययुस्तस्मै स्वसाधानो बन्धुवर्गास्तथा परे। हिमाचलोऽपि सुप्रीतो मेनया सुपदे गृहे देयमेन्यत्र चतुर्स्थाने नन्दनादि वनेष्वपि। तत्पश्चात सभी संतुष्ट ब्राह्मण, बंधुजन तथा अन्य लोग उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सुखदायक घर में, अन्य रंग स्थानों में तथा नंदन आदि वनों में भी मेना के साथ रमण करने लगे। तस्मिन्नवसरे देवा मुने विष्णुवादयोऽखिलाः मुनयश्च महात्मानः प्रजग्मुर्भूधरान्तिके। हे मुने, उसी समय विष्णु आदि समस्त देवता भी और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। दृष्ट्वा तानागतान् देवान् प्रणनाम मुदा गिरिः सम्मानं कृतवान् भक्त्या प्रशंसन् स्वविधिं महान्। गिरिराज ने उन देवताओं को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उनका सत्कार किया। सांदलेन शेषो हि सतुष्टावसु भक्तितः रोमोद्गमो महानासीत् गिरेः प्रेमाश्रवोपतन्। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उन्होंने उत्तम
भक्ति से स्तुति की। हिमालय के शरीर में महान रोमांच हो आया और उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। ततः प्रणम्य सुप्रीतो हिमशैलैः प्रसन्नधीः उवाच प्रणतो भूत्वा मुने विष्णुवादी कामसुरान्। हे मुने, तब हिमालय प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम करके और विनीत भाव से खड़े हो विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। हिमाचल उवाच अद्य मे सफलम जन्म सफलम सुमहत्तपः अद्य मे सफलम ज्ञानम् अद्य मे सफलाः क्रियाः। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी महान तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी क्रियाएं सफल हो गई। धन्योऽहमद्य संजातो धन्या मे सकला स्थितिः धन्यं कुलं तथा दाराः सर्वं धन्यं न संशयः यतः समागता योऽयं लिप्त्वा सर्वैकदा मां निदेशयत् प्रीत्योचितं मत्वा स्वसेवकम्। आज मैं धन्य हो गया, मेरी समस्त भूमि धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर आप लोग प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा महीध्रस्य वचनं ते सुरास्तदा ओचुर्हर्यादयः प्रीताः सिद्धिं मत्वा स्वकार्यतः। ब्रह्मा जी बोले, तब हिमाचल के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि वे देवता अपने कार्य की सिद्धि को मानकर प्रसन्न होकर कहने लगे। देवाऊचुः हिमाचल महाप्राज्ञ शृण्वस्मद्वचनं हितं यदर्थमागताः सर्वे तद्ब्रूमः प्रीतितो वयम्। देवता बोले, हे महाप्राज्ञ हिमालय, हमारा हितकारक वचन सुनिए। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नतापूर्वक बता रहे हैं। या पुरा जगदम्बो मां दक्ष कन्या भवत गिरे रुद्रपत्नी सा भूत्वा चिक्रीडे सुचिरं भुवि पितृतो नादरं प्राप्य संस्मृत्य स्वपणं सती जगाम स्वपदं त्यक्त्वा तच्छरीरं तदाम्बिका। हे गिरे, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थी और रुद्र पत्नी होकर चिरकाल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही जगदम्बा अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर का त्याग कर अपने परम धाम को चली गई। सा कथा वृत्तालोके तवापि हिमभूधर एवं सती महालाभो भवेदेव गणस्य हि सर्वस्य भवतश्चापि स्युः सर्वे देवशाः सुराः। हे गिरे, यह कथा लोक में विख्यात है और आपको भी विदित है। अब ऐसा होने पर आपके यहाँ उनके उत्पन्न होने पर सभी देवगणों का तथा आपका भी बहुत लाभ होगा और वे सभी देवतागण भी आपके वश में हो जाएंगे। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचस्ते कान्हर्यादीनां गिरीश्वरः तथा स्मृति प्रसन्नात्मा प्रोवाच न च आदरात्। ब्रह्मा जी बोले, उन विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज ने उनको आदर देने के लिए नहीं अपितु स्वयं प्रसन्न चित्त होकर तथास्तु ऐसा कहा। अथ ते च समादिश्य तद्विधिं परमादरात् स्वयं जन्मुश्च शरणमुमायाः शंकरस्त्रियः। तत्पश्चात वे देवता उमा को प्रसन्न करने की उस विधि को हिमालय से आदर पूर्वक कहकर स्वयं शंकर प्रिया उमा की शरण में गए। सुस्थले मनसा स्थित्वा सस्मरुर्जगदम्बिकां प्रणम्य बहुशस्तत्र तुष्टुभुः श्रद्धया सुराः। वे देवता उत्तम स्थान पर स्थित होकर मन से जगदम्बा का स्मरण करने लगे और अनेक बार उन्हें प्रणाम कर श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति करने लगे। देवाऊचुः देव्यो मे जगतामम्ब शिवलोक निवासने सदाशिव प्रिये दुर्गे त्वां नमामो महेश्वरी। देवता बोले, हे देव, हे उमे, हे जगन्नाथ
शिवलोक में निवास करने वाली हे सदा शिव प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री शक्तिं पावनां शांतां पुष्टिं परम पावनीं वयं नमामहे भक्ता मदव्यक्त रूपिणीं महदव्यक्त रूपिणीं। हम लोग श्री शक्ति, पावन, शांत, पुष्टि रूपिणी, परम तथा महत और अव्यक्त रूपिणी आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। शिवां शिवकरां शुद्धां स्थूलां सूक्ष्मां परायणां अंतर्विद्या सुविद्याभ्यां सुप्रीतां त्वां नमामहे। कल्याण रूपिणी, कल्याण करने वाली, शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म, सबका परम आश्रय और अंतर्विद्या तथा सुविद्या से प्रसन्न होने वाली आपको हम नमस्कार करते हैं। त्वं श्रद्धा त्वं धति त्वं श्री त्वमेव सर्वगोचरा त्वं दीप्ति सूर्यगता स्वप्रपंच प्रकाशनी। आप ही श्रद्धा हैं, आप ही धरती हैं, आप ही श्री हैं, आप ही सर्वगोचरा हैं, सूर्य में रहने वाली प्रकाश रूपा आप ही हैं तथा आप अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। यह ब्रह्मांड संस्थाने जगत जीवेषु या जगत आप्यायति ब्रह्मादि तृणांतम तां नमामहे। जो ब्रह्मांड में तथा समस्त जीवों में रहने वाली हैं और जो ब्रह्मा से लेकर समस्त तृण पर्यंत संसार को तृप्त करती हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। गायत्री त्वं वेद माता त्वं सावित्री सरस्वती त्वं माता सर्वजगतां त्वं त्रयी धर्म रूपिणी। आप ही गायत्री हैं, आप ही वेद माता सावित्री एवं सरस्वती हैं, आप ही समस्त जगत की वार्ता हैं, आप ही वेदत्रयी एवं धर्म स्वरूपा हैं। निद्रा त्वं सर्वभूतेषु क्षुधा दृष्टिस्त्वमेव हि तृष्णा कान्तिश्च विस्तुष्टिः सर्वानंदकरी सदा। आप ही समस्त प्राणियों में निद्रा, क्षुधा, तृप्ति, तृष्णा, कांति, छवि और तुष्टि रूप से विराजमान हैं। आप सदा सबको आनंद देने वाली हैं। त्वं लक्ष्मी पुण्यकर्तॄणां त्वं ज्येष्ठा पापिनां सदा त्वं शांति सर्वजगतां त्वं धात्री प्राणपोषणी। पुण्यकर्ताओं में आप लक्ष्मी रूपा हैं, पापियों को दंड देने के लिए आप ज्येष्ठा लक्ष्मी हैं। आप संपूर्ण जगत की शांति, धात्री तथा प्राण पोषणी माता हैं। त्वं तत्त्वरूपा भूतानां पंचानां विसारकृत त्वं हि नीतिभृतां नीतिर्व्यवसायी स्वरूपिणी। आप पांचों भूतों की सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय स्वरूपिणी हैं। कीर्तिस्त्वं सामवेदस्य ग्रंथेस्त्वं यजुर्वेदस्य ऋग्वेदस्य तथा मात्रार्थर्वणस्य परागतिः। आप ही सामवेद की गीति स्वरूपा हैं, आप ही यजुर्वेद की ग्रंथ हैं, आप ही ऋग्वेद की ऋचारूप स्तुति तथा अथर्ववेद की मात्रा हैं और आप ही मोक्ष स्वरूपा हैं। समस्त गीर्वाण गणस्य शक्तिस्तमोमयी धातु गुणैक दृश्या रजः प्रपंचातो भवैक रूपायाना सुता भव्य करी स्तुतेः। जो सभी देवगणों की शक्ति हैं, तमोमयी हैं, एकमात्र धारण पोषण गुणों से देखने में आती हैं, रजोगुण के प्रपंच से केवल सृष्टि रूपा हैं तथा जिन्हें हमने कल्याणकारिणी सुना है, उनकी हम स्तुति करते हैं। संसार सागर कराल भवांग दुख निस्तारकारिक तरणि चलवेत हीनाम अष्टांग योग परिपालन केली रक्षां विंध्यावास निरतां प्रणमां तां वै। कराल संसार सागर के महान दुखों से पार कराने वाली पाल रहित नौका रूपणी, अष्टांग योग के पालन रूपी क्रीड़ा में दक्ष और विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली उन भगवती को हम प्रणाम करते हैं। नासाक्षी वक्त्र भुज वक्षसी मानसे च धृत्वा सुतानि वितनोति सदैव जन्तोः निद्रेत याति सुभगा विगति भवानां सारा प्रसीदतु भवति स्थिति पालनाय। जो प्राणियों के नासिका, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षस्थल और मन में प्रतिष्ठित होकर सदा धैर्य पूर्वक सुख प्रदान करती हैं,
जो संसार के कल्याण के लिए शुभकारी निद्रा रूप में प्रवृत्त होती हैं, वे संसार की स्थिति तथा पालन के लिए हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ब्रह्मोवाच इति स्तुत्वा महेशानि जगदम्बा मुमां सतीं सुप्रेम मनसा सर्वे ततस्तुस्ते दर्शनेत्सवः। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जगदम्बा महेश्वरी उमा सती की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े रहे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे देव स्तुतेर्नाम तृतीयोऽध्यायः।